वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 25 खोलेंगे। पेज नंबर 25 पर पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट 4 का नाम है पत्ते ही पत्ते। अब जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के पत्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, ताकि मात्राओं की बहुत अच्छी रिवीजन आपकी हो सके। तो सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। प आधा ता में छोटे ए की मात्रा ते, पत्ते, हा में बड़ी ई की मात्रा ही। प आधा ता में छोटे ए की मात्रा ते, पत्ते, पत्ते ही पत्ते। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों से दीदी बोली कि मैं 5 तक गिनती गिनूंगी। समझ में आया कि इन सभी बच्चों से दीदी कहती है कि मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, और गिनती को शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। दीदी ने क्या कहा इन सभी बच्चों से कि बच्चों, मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, और 5 तक गिनती गिनने से पहले तुम सभी गोला बनाकर गोल घेरे में बैठ जाओ। अब दीदी गिनती गिनती है, 1 2 3 4। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी, और यानी कि दीदी के 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़कर धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। देखो, जैसे ही दीदी ने गिनती पूरी करी उससे पहले ही सभी गोल घेरा बनाकर बैठ गए। दीदी ने ऐसा ही करने को कहा था बच्चों से। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। देखो, यहाँ पर तरह तरह के पत्ते थे। देखो, कोई गोल है, कोई इस तरह से कतरा सा है, कोई गोभी की तरह है, कोई किसी पर बारीक बारीक लाइनें सी डली हुई है। तो आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते थे, तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी साथ में हम सभी को दिखाने के लिए। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते देखो लंबे थे, कुछ पत्ते गोल थे, एकदम गोल थे, कुछ छोटे थे, और कुछ पत्ते बड़े थे, क्योंकि दीदी साथ में बच्चों को दिखाने के लिए बहुत सारे पत्ते लेकर आई थी। अब सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 28 खोलेंगे। तो उन पत्तों में से एक था लाल रंग का पत्ता। देखो, यहाँ पर लाल पत्ता बना हुआ है। और एक पत्ता था पीला और कत्थई रंग का, यानी कि 2 रंग का पत्ता था। आधा पीला था और आधा कत्थई था, जैसे कि आपको अपनी बुक में दिख रहा होगा। एक पत्ते पर नसें सी उभरी हुई दिख रही थी, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से है। और एक पत्ता ऐसा था जो कि कतरीला था, यानी कि जगह जगह से कतरा हुआ लग रहा था। फिर एक पत्ते का जो डंठल था वो बिल्कुल एकदम सीधा था, इस तरह से। और एक पत्ता ऐसा था जिस तरह से झालर होती है, फ्रिल होती है, उसमें झालरें सी बनी हुई थी। एक पत्ते को छूकर देखा तो एक पत्ता एक तरफ से तो मुलायम था। जब भी आप पत्ते को छूकर देखेंगे तो एक पत्ता एक तरफ से मुलायम होता है और दूसरी तरफ से खुरदरा था। अब देखो, यहाँ पर ये पत्ता बना हुआ है, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। देखो, जैसे कि सजाते हैं, सजावट करते हैं, झालरें से बनी हुई होती हैं, दरवाज़ों पे लगाते हैं बंधनवार। तो कुछ पत्ते कैसे लग रहे थे, बंधनवार जैसे लग रहे थे देखने में। अब सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 30 खोलेंगे। अब है करने की बारी। यहाँ पर कहा गया है कि बगीचे में जाओ, पत्तों को देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, और आपको कैसा लगा आपस में बात करो। तो अभी मैंने बताया था कि जब हम पत्तों को छूकर देखेंगे, जब आप बाग में जाएंगे पत्ता छूकर देखेंगे, तो वो एक तरफ से बिल्कुल चिकना होता है और दूसरी तरफ से होता है खुरदरा। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियों को इकट्ठा करो। इन पत्तियों को कागज़ पर आपको चिपकाना है और नीचे कुछ पत्तियों के चित्र भी बनाने हैं।
तो सभी बच्चे चित्र अपनी मर्जी से जैसे जैसे उन्हें पत्ते मिले उस हिसाब से बना लेंगे। यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं। अब अगली एक्टिविटी है, समान है, एक पत्ता लेना है, यानी कि पत्ते का पटाखा बनाना है। तो आपको एक पत्ता लेना है। पत्ते का पटाखा कैसे बनेगा? पत्ते से बनाने का तरीका है, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। देखो ऐसे मुट्ठी बनाओगे और इसे ऐसे थोड़ा सा खुला रखोगे। अब पत्ते को इसके ऊपर रख दोगे। अब ऊपर वाले हाथ से जैसे ही इस पर ऐसे हाथ मारोगे तो एकदम पटाखे जैसी आवाज़ होगी। तो अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो, हाथ मारो, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि पटाखे में से आती है। अब ये जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब हाथ से वार करो, क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई। अब जब बच्चों पत्ते में सुराख हो जाएगा, छेद हो जाएगा, तो पटाखे जैसी आवाज़ तो नहीं आएगी उसमें से। अब बच्चों यहाँ पर एक सीन है, तो इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है प्राथमिक विद्यालय। ये स्कूल है और यहाँ से बच्चे निकलते हुए आ रहे हैं। स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, स्कूल की छुट्टी का टाइम है। ये सड़क है। तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चों को लेने उनके पेरेंट्स आए हैं और कुछ बच्चे बस में भी जाते हैं। बस स्टॉप पर खड़े हुए बस का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ बच्चे देखो अपने आप पैदल घर जा रहे हैं जिनके घर पास होंगे। कुछ बच्चे साइकिल से भी जा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा स्कूल के गेट पर लटक कर झूल भी रहा है और कुछ बच्चे देखो आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें और सब पढ़ें, यानी कि ये स्कूल की छुट्टी का दृश्य है, यहाँ पर दिया गया है। इधर की साइड देखो स्कूल है, यहाँ पर बस स्टॉप है, यहाँ पर लेटर बॉक्स भी दिया गया है, यहाँ पर बस भी है बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो आपको ये सीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों पेज नंबर 34 पर आएंगे। अब घर कैसे जाओगे? यहाँ पर है रिक्शा, साइकिल, बस। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कि आप अपने स्कूल से जब छुट्टी होती है तो घर कैसे जाते हो। कुछ बच्चों का घर पास होता है, वो पैदल भी जाते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, रिक्शे से भी। तो यहाँ पर आप जैसे भी अपने घर जाते हो लिखोगे, तो यहाँ पर लिखूँगी मैं बस से घर जाती हूँ। अगली एक्टिविटी है, यहाँ पर सवारियाँ दी गई हैं। अब आपने इनमें से किस किस चीज़ की सवारी की है उस पर टिक लगाओगे और जिस चीज़ की सवारी नहीं की है उस पर रॉन्ग लगाओगे। तो रिक्शे में बैठे हो आप, यकीनन बैठे होगे तो टिक लगा देंगे। बस में भी बैठे होगे, रेलगाड़ी में भी बैठे होगे, शायद कुछ बच्चे बैलगाड़ी में ना बैठे हों, तो यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे, रॉन्ग का साइन लगाएंगे कि नहीं बैठे हैं। साइकिल पर भी सभी बैठे होंगे, ऊँट पर शायद सभी बच्चे ना बैठे हों, तो यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। अगर आप बैठे होंगे तो राइट का साइन लगाएंगे, वरना रॉन्ग का लगाएंगे। स्कूटर पे भी सभी बच्चे बैठे होंगे। और यहाँ पर है भैंस, तो भैंस पर भी सभी बच्चे नहीं बैठे होंगे। जो बैठ चुके हैं वो टिक का निशान लगाएंगे और जो ना बैठे हों वो रॉन्ग का लगाएंगे। अब पेज नंबर 35 है। तुम कैसे जाते हो? दादी के घर तुम अपनी कैसे जाते हो? स्कूटर से जाते हो, बस से जाते हो, रेल से जाते हो, वो लिख दोगे। सिनेमा देखने कैसे जाते हो? स्कूटर से, रिक्शे से या साइकिल से, वो लिख दोगे। स्कूल कैसे जाते हो आप? बस से जाते हो। और हाट या बाज़ार घूमने कैसे जाते हो? रिक्शा से जाते हो। सबकी स्पेलिंग भी पढ़ देती हूँ। स्कूटर की स्पेलिंग है आधा सा, का में बड़े ऊ की मात्रा, टारटर, स्कूटर। रिक्शा की स्पेलिंग है रा में छोटी ई की मात्रा, आधा का, शा आ की मात्रा शा, रिक्शा। बासा बस। फिर रिक्शा की स्पेलिंग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पढ़कर। अब बच्चों यहाँ पर कुछ सवारियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी सवारियाँ हैं जिनका टिकट लगता है, जिनका पैसा लगता है और जो कि मुफ्त होती है।
तो बच्चों रेलगाड़ी का क्या होता है? टिकट होता है। तो इस वाले कॉलम में टिक का मार्क लगाओगे। अब भैंस पर तो मुफ्त की सवारी होती है, तो यहाँ पर मुफ्त वाला लगाओगे। रिक्शे में बैठने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। साइकिल की सवारी भी क्या होती है? मुफ्त में होती है। ऊँट की सवारी भी मुफ्त में होती है। अब बैलगाड़ी के अंदर जो भैया बैठे होते हैं बच्चों, वो तो पैसे लेते हैं। तो बैलगाड़ी में बैठने के लिए पैसा लगता है। बस में बैठने के लिए टिकट लगता है। और माँ की गोदी में बैठने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, ये तो हमेशा ही मुफ्त होती है। अब बच्चों फिर से आपको एक सीन दिया गया है, ये गांव का एक दृश्य है। तो यहाँ पर देखो जगह जगह खेत हैं, खलियान हैं। कोई देखो खेती करने के लिए जा रहा है किसान। बच्चे पानी में, जो खेत में पानी जाता है, उस पानी से खेल रहे हैं। औरतें सरों पर चारा उठाकर लेकर जा रही हैं। किसान खेती कर रहे हैं। यहाँ पर एक औरत है, बाल्टी में पानी भरकर लेकर जा रही है। यहाँ पर एक किसान ट्रैक्टर चला रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक बैल भी है। यहाँ पर देखो कुछ किसान खेती कर रहे हैं। यहाँ पर धान रखा हुआ है। इस जगह पर बिजली के खंभे हैं। और यहाँ पर एक औरत हाथ में कपड़ा लेकर पक्षियों को उड़ा रही है ताकि वो खेती बर्बाद ना करें। यानी कि बच्चों ये एक पूरा ही गांव का दृश्य है। यहाँ पर सभी अपनी अपनी राह को जा रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई फसल की कटाई कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्टिविटी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। पूरी एक्टिविटी ये है। इस तरह से यहाँ पे नीचे बच्चे भी खेल रहे हैं। एक कुत्ता है। यहाँ पर किसान खेत में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जानवरों को डराने के लिए एक पुतला भी बनाकर लगाया गया है। अब सभी बच्चे पेज नंबर 38 पर आएंगे। नीचे क्या और ऊपर क्या? गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली ज़मीन के नीचे उगती है। सभी बच्चे जानते हैं कि मूली ज़मीन के नीचे उगती है। अब सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। अब बच्चों इसी तरह से ऐसे ही आपको और भी चित्र बनाने हैं जो कि ज़मीन के नीचे उगते हैं। जैसे कि गाजर ज़मीन के नीचे उगती है और शलजम भी ज़मीन के नीचे उगता है। तो यहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी से कोई दो चित्र बना देने हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको ऐसी कोई चित्र बनाने हैं जो कि ज़मीन के ऊपर उगते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बनाया है गन्ना। मटर जो है वो भी ज़मीन के ऊपर उगती है और टमाटर भी ज़मीन के ऊपर उगता है। यहाँ पर मैंने इनकी स्पेलिंग भी लिखी है। अब बच्चों पेज नंबर है 39। बूझो मेरा रंग। यहाँ पर है बहुत सारी पिक्चर्स बनी है। यहाँ पर दिया गया है कि लाल रंग की यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर है लाल, टमाटर और गाजर। तो लाल के नीचे लिख दोगी टमाटर और गाजर। अब यहाँ पर है हरा। हरे के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो हो गई पालक, खीरा और बोड़ा। तो यहाँ पर लिख दोगे पालक, बोड़ा, धनिया या फिर खीरा। अब बैंगनी रंग का क्या क्या होता है? बैंगन होता है, ठीक, प्याज होती है और फालसे भी होते हैं बैंगनी रंग के। पीले रंग का होता है आलू, आम, केला, ठीक। चावल भी पीला होता है। यहाँ पर धान लिखा है ना, धान लिख देंगे। धान जब उगता है वो पीला होता है, फिर वो उसको साफ वगैरह करते हैं, फिर चावल अंदर से सफ़ेद निकलता है मगर धान पीले कलर का होता है। इसी तरह से नीला क्या हो सकता है? आसमान और सागर। काला क्या हो सकता है? काली मिर्च हो सकती है, काला नमक भी हो सकता है, ठीक। इसी तरह से आपको जिस जिस रंग की जो जो चीज़ होती है वो लिख देनी है, पिक्चर के अकॉर्डिंग लिखनी है। और जो रंग पिक्चर में नहीं है वो अपने पास से लिखना है। जैसे कि नीला आसमान, नीला सागर, काला, काली मिर्च और काला नमक। तो बच्चों यहाँ पर एक गेम एक्टिविटी है जो कि आपको पासे की मदद से खेलनी है। पासे किसे कहते हैं? डाइस को सभी बच्चे जानते होंगे। तो शुरू आपको इस जगह से करना है। जैसे ही आपका 6 आएगा तो आपकी गोटी खुल जाएगी और आप 6 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 6 से जब गोटी खुलेगी तो 6 नंबर आगे जाओगे। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 आया था तो ये तो खाली है। फिर यहाँ पर आकर रुक जाओगे, फिर पासा फेंकोगे। अगर पासे के ऊपर 2 आया
तो आप किस जगह पर आकर रुकोगे? 9 नंबर के ऊपर। यहाँ पर हिंदी की गिनती लिखी हुई है। मैंने पेन से 1 2 3 भी लिख दिया है ताकि आप समझ जाओ। तो निशानेबाजी जीत गए। एक और बारी चलो। अब एक और बारी चलेंगे। जैसे कि आया 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला, सैड इमोजी है। अब फिर अगर 1 आएगा तो फिर क्या है? 13 नंबर पर गुब्बारा खरीदो। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक की यहाँ पर हिंदी की काउंटिंग है, जो कि आपको पासे से खेलनी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक पासा बनाना है। तो पासा बनाने के लिए आप क्या करोगे कि 3 माचिस की डिब्बियाँ लोगे और उन्हें एक के ऊपर एक रखोगे, और फिर उन माचिस की डिब्बियों को चारों तरफ से कवर कर दोगे और उनके ऊपर 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ लिख दोगे, तो आपका पासा बन जाएगा। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि आपको देवनागरी के अंकों से परिचित करवाना है। तो देखो बच्चों, हिंदी के अंदर 1 कैसे लिखते हैं? हिंदी में 1 जैसा 9 बनता है ऐसे बनता है। देखो इस तरह से, ऐसे, मगर इसे पूरा नहीं मिलाते हैं। 2 भी, 2 कैसे बनेगा? ऐसे 2 की तरह बनेगा। 3 ऐसे बनेगा, ऐसे नीचे से। 4 ऐसे आर की तरह। 5 ऐसे बनेगा जैसे कि ऊ की मात्रा। 6 बनेगा ऐसे छा की तरह। 7 बनेगा ऐसे। 8 बनेगा इस तरह से, याद रखना ऐसे। 9 कैसे बनेगा? जैसे जैसे कि हा बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर यूँ लाइन लगा दोगे। और 10 बनाने के लिए क्या करोगे? ऐसे 1 बनाओगे, ऐसे करके 1 बनाओगे, इसका मुंह नहीं मिलाना है, और फिर 0। याद रहेगा आपको किस तरह से लिखनी है ये काउंटिंग। तो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है ये।